आपको हम पागल नजर आते हैं? अकेले बात करते तो मतलब कोई सोचता है कि ये क्या बात कर रहा हूँ, मतलब हम लीला चिंतन करते हैं। देखो, अगर हम बनावटी न करें तो हम पागल नहीं हैं। बनावटी अगर हम कुछ करने लगेंगे तो पागल है। भगवान के मार्ग में दंभ, पाखंड, बनावट, इससे बचना चाहिए। हमको ये जनाना नहीं किया तो हमको क्यों डिस्टर्ब करते हो? हम नाम जप में डूबे हुए, ये नहीं। भजन करने वाले को ये जताना नहीं कि मैं भजन में डूबा हूँ। जैसे आप बहुत सोच रहे थे, क्या सोच रहे? अरे चलता है ऐसे सोच। हाँ बोलिए, आप क्या ऐसे बात की जाती है? ये थोड़ी बताया जाता है कि हम तो लीला चिंतन में थे, तुमने हमें टोक दिया, हम नाम चिंतन में थे, ये बताया नहीं। अगर ये बताओगे तो बात ठप हो जाएगी। खूब भजन करो और प्रवीणता पूर्वक व्यवहार करो। जी, अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा। लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ, वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आप चाहो या ना चाहो, वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है। लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है, वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती है तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन आपका भजन सुनते हैं, रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए। भक्ति बहुत करते हैं, हमको भी संकोच लगता है कि अभी करते हैं महाराज जी, जितना हो पाता है उतना करते हैं, ड्यूटी के जितना समय निकाल पाते हैं। ये शब्द ठीक है, जितना हो पाता है उतना कर। बहुत करने में तो हम लोगों भी की हिम्मत नहीं, इतना कह दें कि बहुत भक्ति करते हैं। आधा पत्नी ले जाते हैं। ना, खूब नाम, भगवान का नाम जप करो। रात में नींद नहीं लगती है महाराज जी। टेबलेट ले लो, नींद का टेबलेट ले लो, क्या करे बताओ। और उसके लिए तो डॉक्टर से बात कर लो कि आपको नींद नहीं आती। तो बहुत सुनने लायक बात है। भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की। और मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे, और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत? ये पुण्यात्मा महात्माओं का अंतिम समय उनको पता चलता है, जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं। उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में, ऐसे बैठे ऐसे किया, मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते? पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है संसारिकता नहीं है। ये भोजन पाना संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं, कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे हो। ये सिद्ध पुरुषों को होता है, जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे, और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में, 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला। करता हूँ, बट मेरे को अभी जब लगता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं करूंगा क्या? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए। यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे, जीने के लिए जी रहे, भोगों के लिए। हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। या भगवान से मतलब नहीं रख पा रहे हो, मान लो अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाओ तो सुअर कुत्ता न बनूं। इतना तो उद्देश्य हो ही जाए, तो कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले, और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है,
जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए, क्योंकि ये पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है। तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो ना जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग न बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जिनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा। अगर रोज नियम से किसी एक बिंदु पर नेत्रों को ऐसे करके और उस पर वो नाम लिख लिया मानस से, और उसी पर बस ऐसे बार बार नाम चल रहा, हम एकाग्र हो गए। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं। आंखों में जब जलन होने लगे, फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के, फिर खोल लो ऐसे, फिर नाम चलाओ ऐसे, और श्वास की गति लंबी खींचे, लंबा श्वास जाए, मतलब 10-20 नाम। बार बार नाम चल रहा बा, इससे एकाग्रता संचित होगी। एकाग्रता संचित होगी तो हम फिर 24 घंटे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप साधन पर बैठें तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सकें, रोकना नहीं है। बाएं से खींचे भरपूर, दाएं से निकाल दे, दाएं से खींचे, बाएं से निकाल दे। आप 1 महीना ये करके देखिएगा। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने ये करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया। जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ? खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना, फिर मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। और जादू टोना नहीं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार कुछ नहीं, रुपया खसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे हैं, पक्की बात समझ लो। तुम राधा नाम जप करो, बस सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो, जो भगत तुम्हें याद आवे। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो, और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई न कोई दिनचर्या में लगे रहो। फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना? ना भी हानिकारक होता है। आप क्यों आए हो? हमारे में क्या है? भक्ति भाव है, पूजा है। हानिकारक कैसे हो सकती है? हानिकारक पाप कर्म होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जो ज्यादा धर्म से चलते हैं, जो ज्यादा पूजा करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता, लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। बात समझना, उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ?
अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा भुगा कर, अब जब थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी हमारी दोनों किडनी फेल है, ये हमारे पूर्व के पाप कर्म का फल है, और ये हमारे भजन का फल है कि हमें पूरे की पूरी जनता का प्यार मिल रहा है। भक्ति से दुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की, हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया, तो अब हमें दुख मिलेगा, क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है, लेकिन पुरानी खेती में हमने पाप बोए, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के